हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सार संग्रह के आज के अंक में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि बीपीएससी प्री एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में प्रस्तावित है, हो सकता है सितंबर के लास्ट तक इसकी वैकेंसी आ जाए। और दरोगा का प्री भी है, बिहार दरोगा। बीएसएससी का अभी तक कोई सूचना नहीं है। एसएससी हो तो सारे में जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बेहतरीन, उसके लिए बेहतरीन पुस्तक है ये, तो ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर पढ़ें। तो इसमें जो आप देखेंगे भाग के बारे में देखेंगे, कौन से भाग में किन विषयों को रखा गया है और उसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद कितने से कितने तक में उन विषयों का व्याख्यान दिया गया है। जैसे कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 8 अनुसूची थी, 22 भाग था, 395 धारा थी, जो कि अभी भी भागों की संख्या जो है वो अभी भी 22 ही है। अनुसूची बढ़ा है, अनुच्छेद बढ़ा है, लेकिन भाग अभी भी 22 ही है। तो सबसे पहले हम लोग भाग 1 को देखेंगे। भाग 1 में जो विषय रखा गया है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र में जो भी शर्तें रखी गई है, जो भी व्याख्यान किया गया है, वो अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। तो इस तरह से सबसे पहला भाग में हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र को देखेंगे और उससे संबंधित जो अनुच्छेद है, जो वर्णन किया गया अनुच्छेद में, वो 1 से 4 तक है। 1, 2, 3, 4, 4 अनुच्छेद में इसका पूरा व्याख्यान दिया गया है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, तो दूसरा है नागरिकता, जिसको हम लोग सिटीजनशिप भी कहते हैं। नागरिकता से संबंधित जो भी विषय है, विषय तो नागरिकता हो गया, और इससे संबंधित जो भी व्याख्यान है, जो भी वर्णन किया हुआ है, वो 5 से 11 के बीच में है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि हमें नागरिकता भारत में कैसे मिलेगी, कैसी नागरिकता है और उसकी मापदंड क्या है, चाहे नागरिकता लेने की हो या नागरिकता त्याग करने की हो। तो ये सारे विधान जो हैं वो नागरिकता में वर्णित है, जो कि संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। उसके बाद तीसरा भाग हम लोग देखेंगे, तो तीसरे भाग में वर्णित है मूल अधिकार, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो मूल अधिकार, जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मूल अधिकार जो है वो लिया गया है अमेरिका से, और नागरिकता जो लिया गया है, आप लोग पढ़े होंगे, ये इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है ये अमेरिका की संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकार जो हम लोगों के पहले 7 थे, जिससे समाप्त कर दिया गया एक संपत्ति के अधिकार को। अब मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में वर्णित किया हुआ है। मेनली रूप से 6, जो कि 12 से लेके 35 तक में वर्णित है सारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, एक भारतीय को, एक नागरिक को क्या मूल अधिकार दिया गया है, ये सारा वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में ये भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। तो चौथा जो भाग है 4, भाग नंबर 4, आप अभी तक देखें पहला भाग जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र था, अनुच्छेद 1 से 4, जबकि दूसरा है नागरिकता। नागरिकता का जो अनुच्छेद है वो 5 से लेके 11 में वर्णित है, जबकि मूल अधिकार भाग 3 में आता है, और मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मूल अधिकार जो होता है वो 12 से लेके 35 अनुच्छेद में वर्णित है। और चौथा जो अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, चौथा जो भाग हम लोग पढ़ेंगे, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और ये 36 से 51 के बीच में वर्णन किया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अगला है 4 का क। 4 का क भाग 1, 2, 3, 4 समझ लिए। एक है 4 का क,
जिसको शामिल किया गया है मूल कर्तव्य के रूप में। विषय क्या है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जब मूल अधिकार दिए गए तो एक मूल कर्तव्य भी होना चाहिए था, इसलिए इस संविधान में इसे जोड़ा गया है। संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो 4 का क भाग में विषय है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि वर्णित है 51 के क, अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। और आगे हम लोग देखेंगे भाग 5वां। भाग 5वां जो है संघ से संबंधित है, द यूनियन। और संघ जो है विषय है भाग 5 में, और यह 52 से लेके 151 तक है। तो इसकी संख्या लगभग 100 है। लगभग क्या, संघ में विषयों की संख्या 100 ही है। और भाग 5 में संघ यूनियन को रखा गया है, और इसमें जो अनुच्छेद हैं 52 से 151। उसके बाद अगला जो भाग है भाग 6 है, जिसमें राज्य को रखा गया है, द स्टेट्स को रखा गया है। यूनियन के बाद स्टेट्स को रखा गया है। और राज्य का जो अनुच्छेद है वो 152 से 237 के मध्य है, 152 to 237 ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद की संख्या है। तो संघ का क्या अधिकार है, संघ क्या कर सकता है, इसके सारे विषयों में संघ के जो विषय है, इसके अंतर्गत जो भी अनुच्छेद है उसका वर्णन है 52 से 151 तक, जो कि भाग 5 में है। भाग 6 में है राज्य, जिसका अनुच्छेद 152 से 237 तक है, जो कि वर्णन करता है राज्य के बारे में। भाग 7 में हम लोग देखेंगे 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, 29 और अनुसूची, ये भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। 238 जो अनुच्छेद है इसको निरस्त किया गया था। तो हालांकि इसे पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन याद करने योग्य चीज़ें हैं। भाग 7 को निरस्त किया गया है। भाग 8 हम लोग देखेंगे। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, तो 3 लगातार हमको याद रखने हैं। भाग 5 में संघ है, और इसमें जो अनुच्छेद है 52 से 151 है। भाग 6 है राज्य, 152 से लेके 237 तक अनुच्छेद में वर्णित है। और लगातार 8वां भाग में केंद्र शासित प्रदेश है, द यूनियन टेरिटरीज है, जो कि 239 से 242 के मध्य वर्णित है। 239 से 242 अनुच्छेद के मध्य केंद्र शासित प्रदेश वर्णित है, और यह भाग 8 में है। उसके बाद हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे भाग 9 में। भाग 9 क, भाग 9 ख। तो भाग 9 जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है पंचायत, जो कि भाग 9 में रखा गया है, और इसमें 243 जो अनुच्छेद है, इसमें क ख ग घ करके 243 9 तक है। भाग 9 का क में नगर पालिका है, ये म्यूनसिपैलिटीज, जिसका भाग जो है अनुच्छेद जो है 243 ही है, और यह है त से लेके य 6 तक। तो नगर पालिका और पंचायत हम लोग समझ लिए। पंचायत में कितने विषय हैं, पंचायत के अंतर्गत कितने विषयों को रखा गया है, नगर पालिका के अंतर्गत कितने विषयों को रखा गया है। और ये आप जानते हैं कि यह अनुसूची पहले नहीं थी, और इसको जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में। तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे, और फिलहाल हम लोग जाने। और एक है सहकारी समितियां, जो कि अनुच्छेद 243 के य ज से शुरू होता है और य नौ में खत्म होता है। तो इस तरह से 3 चीज़ें को हम लोग देखें, एक 9 क 9 ख, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां, ये भाग 9 में वर्णित है। ध्यान देना है, भाग 9 में वर्णित है, जो कि 243 में ही वर्णित है। अनुच्छेद 243 में ही क ख ग घ करके है वर्णित। जैसे पंचायत है तो क से 9 तक हो गया, और नगर पालिका है तो त से लेके य 6 तक दिया गया है, जबकि सहकारी समितियां जो है इसको रखा गया है य जो 243 में ही, य जो से लेके य 9 तक। और आगे चलेंगे हम लोग। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को भाग 10 में रखा गया है। भाग 10 में जो रखा गया है
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज को रखा गया है और यह अनुच्छेद के 244 क में रखा गया है। 244 क। तो इसमें वर्णित है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, और भाग 10 में वर्णित है। भाग 11 देखेंगे संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, दोनों के मध्य क्या संबंध होने चाहिए, ये वर्णित है 245 से 263 अनुच्छेद के बीच में। ये याद जरूर रखें। हम लोग अनुच्छेद को भी देखेंगे, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है, तो उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे और खासकर उन्हीं अनुच्छेद को देखेंगे जो कि जिनके आने की संभावना बनती है। उसके बाद हम लोग संघ और राज्यों के मध्य क्षेत्र भाग 11 देख लिए। भाग 12 में हम लोग देखेंगे वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद को हम लोग 264 से लेकर 300 ए अनुच्छेद के मध्य हम लोग वर्णन करेंगे या वर्णित है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग 12 हम लोग देखें वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद। उसके बाद भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, और यह अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य वर्णित है। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो 308 से 323 के बीच में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवा है वो 308 से 323 के मध्य रखा गया है। सेवा जो कि आप समझते होंगे, सर्विसेज। 14 भाग 14 हम लोग देखेंगे। 14A में अधिकरण ट्राइब्यूनल्स को रखा गया है। 323 क और 323 ख दो अनुच्छेद में इसे वर्णित किया गया है, अधिकरण को, ट्रिब्यूनल्स को। 14 के क में 15 निर्वाचन, इलेक्शंस को रखा गया है, इलेक्शंस विषय को रखा गया है, जो कि वर्णित है अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 के क में। 324 अनुच्छेद से 329 के क अनुच्छेद में रखा गया है निर्वाचन को। भाग 15 याद रखें। भाग 16 देखना है, इसमें कुछ उपबंध रखा गया है वर्गों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग है, आंग्ल भारतीय के संबंध में जो विशेष उपबंध है जिसे हम लोग आरक्षण कहते हैं, ये 330 से लेके 342 अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 16 याद रखना है, भाग 16 में आरक्षण, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध रखा गया है और यह वर्णित है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के बीच में। 17 नंबर भाग में वर्णित है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 343 से 351 नामक नंबर अनुच्छेद में वर्णित है। 18 में आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, 352 से 360 अनुच्छेद के मध्य है। 19 में मिसलेनियस है, 361 से 367 अनुच्छेद के मध्य। 20 में संविधान का संशोधन है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो संशोधन की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और यह जो संशोधन की प्रक्रिया है संविधान में, यह भाग 20 में रखा गया है और 368 अनुच्छेद में वर्णित है। 368 याद रखें। 21 भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध रखा गया है, जो कि 369 से 392 के मध्य वर्णित है। अनुच्छेद 369 से 392 के मध्य अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वर्णित है, जो कि भाग 21 में है। और 22वां और लास्ट भाग जो है उसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। इस तरह से भाग 22 जो कि 393 से 395 अनुच्छेद में वर्णित है और 22 भाग में पूरा संविधान बटा हुआ है, जिसमें से 7 निरस्त है, याद रखना है। 9 3 में बटा हुआ है, 9 ख, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक पंचायत है, नगर पालिका है, सहकारी समितियां हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।